हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की हमारी मूवी द मशीन एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो साल 2013 में आई थी। इसके डायरेक्टर कैराडॉक डब्ल्यू जेम्स हैं। अगर आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए बिना देर किए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि चाइना और यूके के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। दोस्तों, कोल्ड वॉर ऐसा युद्ध होता है जिसमें गोलीबारी, हथियार या बॉम्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। और इस कोल्ड वॉर की वजह से यूके और चाइना के बीच गहरे तनाव का माहौल चल रहा था और दोनों महादेश हथियारों के साथ साथ शक्तिशाली और तेज मशीनों का भी सृजन कर रहे थे। फिर दिखाते हैं कि विंसेंट नाम का एक साइंटिस्ट पॉल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वह जब उसका नाम पुकारता है पॉल कोई जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे कि वह सिर्फ एक जिंदा लाश हो। विंसेंट अपने साथ काम कर रहे साइंटिस्ट को पॉल का इम्प्लांट एक्टिवेट करने के लिए कहता है। इम्प्लांट्स दरअसल एक मेडिकल उपकरण होते हैं, डिवाइस होते हैं जिसे उन्होंने पॉल के अंदर डाला था क्योंकि पॉल दरअसल एक सिपाही था और गोली लगने की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से नहीं चल पाता था। इम्प्लांट के ऑन होते ही पॉल विंसेंट से बात करने लग जाता है। विंसेंट पॉल से पूछता है कि क्या उसे अपना नाम याद है। पॉल जवाब में नहीं कहता है और अपनी माँ से मिलने जाने की बात करता है। विंसेंट उसे बोलता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारी माँ का नाम याद है या फिर वह कैसी दिखती है ये तुम्हें याद है? वह नहीं कहता है। विंसेंट हताश होकर अपने साथ काम कर रहे साइंटिस्ट से बात करने लगता है कि तभी पॉल कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए और जवाब न आने पर वह गुस्से में विंसेंट पर अटैक कर उसे घायल कर देता है और उसकी साइंटिस्ट को जान से मार देता है। सारे सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाते हैं मगर पॉल उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। वह विंसेंट को भी मारने वाला था कि तभी कोई उस पर गोली चला देता है। दोस्तों, विंसेंट दरअसल ऐसे इम्प्लांट्स की खोज कर रहा था जिससे युद्ध में घायल हुए सोल्जर्स को ठीक किया जा सके। यही देखने के लिए कि उसका बनाया हुआ इम्प्लांट कैसे काम कर रहा है, विंसेंट पॉल का टेस्ट लेता है। लेकिन पॉल कुछ भी याद नहीं कर पाता कि वह कौन है। इससे विंसेंट दुखी हो जाता है, लेकिन क्योंकि विंसेंट पॉल की बात को अनसुना कर रहा था इसलिए वह गुस्से में आकर उसके साथ काम कर रही साइंटिस्ट का कत्ल कर देता है और उसे भी बुरी तरह घायल कर देता है। विंसेंट को अपनी बेटी मेरी के साथ दिखाया जाता है जो रेट सिंड्रोम की बीमारी से जूझ रही थी। विंसेंट एक रिसर्च के मामले में एक रिसर्चर एवा से मिलता है। वह दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट से जुड़ी रिसर्च करती थी। विंसेंट को उसका काम बहुत अच्छा लगता है और वह उसे उसके साथ काम करने के लिए मना लेता है। वह उससे वादा करता है कि वह एवा को उसके रिसर्च के लिए बहुत पैसे देगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि पॉल की माँ हमेशा विंसेंट की कंपनी के सामने खड़ी होकर अपने बेटे की राह देखती थी। एक दिन वह एवा की गाड़ी के अंदर घुस जाती है और उसे कहती है कि उसका बेटा पॉल विंसेंट की कंपनी में कैद है। जब एवा विंसेंट से मिलती है वह उससे पॉल के बारे में पूछती है। विंसेंट उसे बताता है कि पॉल की माँ दरअसल पागल है। एवा उसे पूछती है कि यहाँ सारे लोगों के सर पर एक ही जगह पर चोट का निशान क्यों है। विंसेंट कहता है कि उनके सर के अंदर यहीं से इम्प्लांट्स फिट किए गए हैं। वह आगे कहता है कि ये सारे जख्मी सोल्जर्स थे और इन इम्प्लांट्स ने उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, मगर इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। वो ये है कि ये लोग अपनी बोलने की शक्ति खो देते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों का एक दूसरे से बात करने का एक अपना तरीका था जो विंसेंट नहीं जानता था। विंसेंट एवा की मुलाकात थॉमसन से कराता है। वो दरअसल इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था मगर थॉमसन एवा को कुछ खास पसंद नहीं करता। मगर विंसेंट कहता है कि मैंने एवा को उसकी काबिलियत की वजह से चुना है और क्योंकि वह पहले रोबोट्स बना चुकी है इसलिए उससे ज़्यादा बेहतर इंसान इस प्रोजेक्ट के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। विंसेंट के प्रोजेक्ट में वह एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था जो मशीन्स की तरह ना होकर ज़्यादा इंसानों जैसा हो। वह एवा से कहता है कि वह दरअसल एक मशीनों की फौज बना रहे हैं जो न सिर्फ दुश्मनों को मारने में बल्कि बचाने में भी सक्षम हो। एक आदमी जिसका नाम जेम्स था एवा से सबसे छुपकर कहता है कि मेरी मदद करो। वह उसे एक जगह पर मिलने बुलाता है।
एवा को शक होता है कि आखिर सारे जख्मी सोल्जर्स को कैदी क्यों बना के रखा गया है। जब एवा काम कर रही थी तब वहाँ वे पॉल के नाम का एक फाइल देखती है। वे उसे खोलने की कोशिश करती है मगर उस फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। मगर उसे याद आता है कि विंसेंट ने कहा था कि पॉल का उसकी कंपनी के साथ कोई नाता नहीं था। वह समझ जाती है कि विंसेंट ने उसे झूठ कहा था। एवा जेम्स से मिलने के लिए उसके बताए हुए जगह पर जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि सारे कैदियों पर जुल्म होता है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां रखा गया हो। अगले सीन में विंसेंट और एवा रोबोट बनाना शुरू करते हैं और विंसेंट कहता है कि वह रोबोट की शक्ल हूबहू उसकी शक्ल जैसा रखेगा। वह एवा से कहता है कि खुद को मुश्किल में तुम ना ही डालो तो ठीक रहेगा। वह कहता है कि वह जान गया है कि एवा कैदियों की परिस्थितियों का पता लगाने वहां गई थी। अगली सीन में थॉमसन सीसीटीवी की मदद से देखता है कि एवा उनके एक कंप्यूटर पर एक हैकिंग डिवाइस लगा देती है। विंसेंट एवा से कहता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। इस पर एवा कोई जवाब नहीं देती। तभी उस रोबोट का ब्रेन जिसे वे लोग बना रहे थे कहती है कि एवा तुमसे नाराज़ है विंसेंट। इसका मतलब यह था कि यह रोबोट पूरी तरह से बनकर अब तैयार हो चुका था। एवा विंसेंट से पूछती है कि तुम्हारे लिए यह रिसर्च इतना ज़रूरी क्यों है। विंसेंट कहता है कि मेरी बेटी बीमार है और मुझे लगता है कि ये इम्प्लांट्स ही उसे ठीक कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। विंसेंट एवा से कहता है कि वह अपनी बेटी के दिमाग के टूटे हुए नर्व्स को एवा की ब्रेन की मदद से ठीक करना चाहता है। ये सुनकर एवा कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर आगे से मुझसे झूठ मत कहना। विंसेंट और एवा जब गाड़ी से घर जा रहे थे, रास्ते में कोई उन पर अटैक कर देता है और एवा को जान से मार देता है। विंसेंट थॉमसन से पूछता है कि यह किसने किया होगा और उन्होंने सिर्फ एवा को ही क्यों मारा। फिर दिखाते हैं कि विंसेंट एवा के मशीन को बनाने में पूरी तरह जुट जाता है। अगले सीन में मशीन बनकर तैयार होती है और विंसेंट अपने आविष्कार के सफल होने पर खुश होता है। मशीन से बात करने पर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। थॉमसन मशीन को एक स्पाइडर से डराने लगता है। वह डर के मारे चिल्लाने लगती है कि तभी उन्हें विंसेंट ये सब रोकने के लिए कहता है। एक एक्सपेरिमेंट में मशीन गलती से एक इंसान को मार डालती है। वह विंसेंट से कहती है इसे ठीक कर दो। विंसेंट कहता है कि जो मर गया उसे ठीक नहीं किया जा सकता। मशीन अपनी गलती मानती है और बहुत दुखी हो जाती है। थॉमसन अपनी राइट हैंड सूरी को मशीन के पास भेजता है और हमें यह पता चलता है कि मशीन को भी उन सोल्जर्स जिन्हें इम्प्लांट लगाया था की भाषा आती थी। फिर दिखाते हैं कि विंसेंट जेम्स से मिलने जाता है और चुपके से कहता है जेम्स, मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट होने की वजह से तुमने बोलने की शक्ति खो दी। ये तुम्हारे साथ बुरा हुआ, मगर मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाऊंगा। जब विंसेंट अपने लैब में था, उसे डॉक्टर फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि उसकी बेटी मेरी की तबीयत बहुत ख़राब है। विंसेंट वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है मगर उसका वॉलेट लैब में ही छूट जाता है। मशीन उसकी वॉलेट में उसकी बेटी मेरी की फ़ोटो देखती है। विंसेंट को लैब में वापस आकर पता चलता है कि मशीन लैब तोड़कर वहां से भाग गई है। जब विंसेंट को मशीन मिलती है, वह देखता है कि मशीन लैब से बाहर आकर खुले में नाच रही थी। वह कैद से बाहर आकर बहुत खुश थी। जब वह विंसेंट को देखती है, वह समझ जाती है कि विंसेंट किसी कारण से दुखी है, इसलिए वह उसे गले लगा लेती है। मशीन उससे पूछती है कि क्या उसकी बेटी की बीमारी की वजह से वह दुखी है। ये सुनकर विंसेंट बहुत इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब तक लैब के बाहर मशीन को पकड़ने के लिए आर्मी आ जाती है। विंसेंट उनसे कहता है कि वह ठीक है और मशीन उसी के साथ है। अगले सीन में मशीन से मिलने थॉमसन आता है। थॉमसन मशीन से कहता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर मैंने एक फाइल छुपा कर रखी है। मैं चाहता हूं कि तुम उस फाइल को खोलकर सारे प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर लो। मशीन सारे प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर लेती है और उसे पता चलता है कि वह अलग अलग भाषाएं बोल सकती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि विंसेंट की बेटी की तबीयत और ख़राब हो जाती है। आगे थॉमसन मशीन को लेकर एक आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि इस आदमी ने तुम्हारी माँ की हत्या की है। दरअसल मशीन एवा को अपनी माँ मानती थी क्योंकि उसी की वजह से वह पूरी तरह बनकर तैयार हो पाई थी। थॉमसन आगे कहता है कि वह विंसेंट को भी मारने वाला है। ये सुनकर मशीन को गुस्सा आ जाता है और वह उस आदमी पर चिल्लाती है। थॉमसन आगे कहता है कि मुझे नहीं लगता इससे यह आदमी रुकेगा। वह मशीन को कहता है कि तुम्हें इसे मारना पड़ेगा। मशीन उस आदमी का हाथ तोड़ देती है मगर थॉमसन मशीन को उसे मारने के लिए कहता है। मशीन कहती है कि अब ये विंसेंट को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। थॉमसन उसे कहता है कि मेरा ऑर्डर मानो, मगर क्योंकि मशीन जानती थी कि यह ठीक नहीं है,
वह उसकी बात नहीं मानती। विंसेंट अपनी बेटी के ब्रेन को एक स्कैनर की मदद से स्कैन करता है। जब वह लैब में वापस लौटता है, वह मशीन को एक टेबल के नीचे छिपा हुआ पाता है। जब विंसेंट उससे पूछता है कि वह वहाँ क्यों बैठी हुई है, मशीन कहती है कि उसे यह जगह पसंद नहीं। वह बताती है कि उसे थॉमसन के आदमी लेकर गए थे। यह सुनकर विंसेंट उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन डर के मारे वह बाहर नहीं आती। विंसेंट भी उसके साथ टेबल के नीचे बैठ जाता है और उसे बाहर की दुनिया की कुछ तस्वीरें दिखाता है। विंसेंट मशीन को उसकी पत्नी और अपनी बेटी के बारे में बताता है। मशीन भी विंसेंट को बताती है कि उसने एक आदमी को मार डाला। विंसेंट उससे पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा। मशीन जवाब में कहती है, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी। अगले सीन में विंसेंट मशीन पर कुछ टेस्ट करता है। वह विंसेंट को कहती है कि वह उस पर बहुत भरोसा करती है और हमें पता चलता है कि विंसेंट की अच्छाई की वजह से वह उससे प्यार करने लगी है। फिर दिखाते हैं कि मेरी के डॉक्टर ऑपरेशन के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मेरी की मौत हो जाती है। थॉमसन और विंसेंट के बीच में बहस होती है क्योंकि थॉमसन उसे मशीन के दिमाग से कॉन्शियसनेस यानी चेतना को मिटा देने के लिए कहता है, क्योंकि उसने थॉमसन का ऑर्डर मानने से मना किया था। वह चाहता था कि मशीन उसकी हर एक बात माने। विंसेंट ये करने से मना कर देता है। तभी थॉमसन कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बेटी की आखिरी निशानी वो ब्रेन स्कैन्स हैं। अगर तुमने मेरे लिए ये किया तो तुम्हें तुम्हारी बेटी की यादें वापस मिल जाएंगी। विंसेंट मान जाता है और अगले सीन में वो मशीन को ये सब बताता है। क्योंकि मशीन विंसेंट से प्यार करने लगी थी, वह खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार थी। ऑपरेशन के बाद थॉमसन के आदमी विंसेंट को कैद कर लेते हैं और थॉमसन उसे कहता है कि उसने उसकी बेटी की यादें वो ब्रेन स्कैन्स नष्ट कर दी हैं। इस बार थॉमसन दोबारा मशीन पर टेस्ट करता है और उसे विंसेंट को ही मारने के लिए कहता है। तभी थॉमसन को उसका एक साइंटिस्ट बताता है कि विंसेंट ने भी उसे धोखा दिया। जब वह मशीन के रूम में सीसीटीवी की मदद से देखता है, मशीन कैमरा में देखकर हंस रही थी। थॉमसन को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और वह अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि विंसेंट और मशीन को देखने पर गोली मार दो। मशीन विंसेंट को कैद से छुड़ा लेती है और कहती है कि इम्प्लांट लगे हुए लोगों की भाषा है और मैं जानती हूँ कि तुम और थॉमसन इस बात से अनजान हो। विंसेंट उससे कहता है कि मैं अपनी बेटी की ब्रेन स्कैन्स वापस लाने जा रहा हूँ, मगर मशीन उसे रोकती है और कहती है कि वह जाएगी और विंसेंट को पूरा लैब नष्ट कर देने के लिए कहती है। हमें पता चलता है कि मशीन के साथ सारे इम्प्लांट वाले लोग मिले हुए थे और वे थॉमसन के आदमियों को मार रहे थे। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, जब थॉमसन सूरी को मशीन के पास भेजता है, मशीन उनसे उनकी भाषा में बात करती है और अब हमें पता चलता है कि मशीन दरअसल उन्हें उसके साथ मिल जाने के लिए कहती है। थॉमसन इम्प्लांट्स लगे लोगों के इम्प्लांट्स को ऑफ करने की कोशिश करता है और विंसेंट वहां फंसे हुए कैदियों को भी रिहा करवा देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि थॉमसन बहुत सारे इम्प्लांट्स को ऑफ करने में कामयाब हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि थॉमसन का एक साइंटिस्ट विंसेंट को गन पॉइंट पर ले लेता है कि तभी जेम्स वहां आकर उसे मार देता है। फिर दिखाते हैं कि विंसेंट पूरी लैब को तहस नहस कर देता है। अगले सीन में थॉमसन मशीन पर गोली चलाता है और मशीन को ऑर्डर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। मगर मशीन का चेहरा देखकर वह समझ जाता है कि वह उसके ऑर्डर्स नहीं मानने वाली थी। फिर थॉमसन से कहती है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, मगर मैं तुम्हारे साथ वही करूंगी जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। वो थॉमसन के ब्रेन में ऐसा शॉक देती है जिससे वह मरता तो नहीं है, मगर वह अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है और एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। वहाँ विंसेंट आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या अभी भी मेरी बेटी की फाइल सुरक्षित है। वो कहती है कि उसने उसके दिमाग में उन फाइल्स को कॉपी कर लिया है। ये सुनकर विंसेंट खुशी के मारे उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मेरी बेटी की नई जिंदगी में उसे तुम्हारी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा होगी। दोस्तों, इसका मतलब यह था कि विंसेंट और मशीन अपने आगे की ज़िंदगी एक साथ गुजारने वाले थे। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाते हैं कि विंसेंट अपनी बेटी की याद में उसकी बेटी के जैसे ही बोलने वाली एक आकृति का निर्माण करता है और सबसे अंत में दिखाते हैं कि विंसेंट और मशीन साथ में हैं। दोस्तों, विंसेंट और एवा एक ऐसे रोबोट का निर्माण सिर्फ दूसरों के भले के लिए करना चाहते थे, हालांकि थॉमसन उसे अपने फायदे के लिए यूज़ करना चाहता था। वो कहते हैं ना कि मशीन या टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि ये हम पर होता है कि हम उसे कैसे यूज़ करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।